Hello guys, this is Frisky Avinav, a third year MBBS student at Rama Medical College कानपुर। अब सबके यही सवाल होंगे कि भैया इस बार कौन सा कॉलेज मुझे मिल पाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। आई नो सबका यही सवाल है कि भाई इस बार क्या होगा कट ऑफ, इस बार क्या कॉलेज मिल पाएगा मुझे, क्या मुझे किस कैसे कैसे मुझे प्रोसेस में अपना काउंसलिंग करना चाहिए। आई नो इट। आप बेफिक्र रहो, आपके साथ मैं हूँ, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आपको एक सही गाइडेंस दूंगा ताकि आपको एक अच्छा ड्रीम कॉलेज मिल पाए। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ बने रहो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना, बिकॉज़ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आई वांट कि आप भी अपना आउटपुट एज लाइक और सब्सक्राइब के तौर पे मुझे दो। ठीक है गाइज, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। फिज़िक्स का पेपर बहुत टफ था, फार्मूला बेस्ड बिल्कुल भी नहीं था। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री भी टफ स्टूडेंट बना रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी का भी पेपर टफ नहीं था, लेंदी पेपर थे और उसमें भी सिली सिली मिस्टेक्स जो टॉपर्स थे उन्होंने भी करा है। तो ये मुझे पता है, मैंने भी पेपर इवेलुएट करा एंड देन आई वाज आल्सो डम स्ट्रक, शॉक था मैं कि हाँ इस बार का पेपर बहुत टफ आया है। बट हाँ, इसमें आपको मैं एक प्लस पॉइंट भी बताऊंगा और आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके आगे काउंसलिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो गाइज। पहली बात, पेपर जो था ये तो इवैल्यूएशन हो गया। अब मैं आपको बात करता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक जो आपकी आएगी उसके ऊपर आपका ये सब चीज़ डिपेंड करता है। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ और इस बार की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 3 बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वो 3 बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो आपका जो इस बार का जो रैंकिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा पिछले बार के मुकाबले। ठीक है, दूसरी चीज़ कट ऑफ इस बार की लो जाएगी ही जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर मैं 18 और 22 बैच का जो पेपर आया था नीट का अगर उससे इवेल्युएट करूं तो आप 110% रहो श्योर कि उस बार भी पेपर टफ आई थी, उस बार भी पेपर का जो कट ऑफ था उसमें कम हुआ था, तो इस बार का भी कट ऑफ कम ही होगा। ठीक है, 50 to 60 मान के चलना कम हो ही सकता है। ठीक है, बाकी आपको एक प्रॉपर वीडियो आपको उसका प्रोवाइड हो जाएगा उसके ऊपर भी। देखो, सबसे पहली बात तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस बार पेपर को टफ इसलिए भी बनाया गया क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण बहुत लोगों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए थे और बहुत लोग जो थे बहुत ज़्यादा रेस में थे, जिसके कारण जो हाई कट ऑफ हो गया। हाई कट ऑफ के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस भी वो 600 पे मिली है, 620 पे मिली है, जो कि बहुत शॉकिंग था। तो इस बार आप निश्चिंत रहो, अपने माइंड से जो भी है टेंशन प्लीज़ हटा दो, क्योंकि जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है गाइस। दूसरी चीज़, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन तो वो टफ देंगे ही देंगे। ठीक है, ये आपका डिपेंड नहीं करता कि क्वेश्चन इतनी टफ है तो अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब चीज़ आपका डिपेंड करता है ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। सबसे पहले जो आपका जो OMR का जो आंसर की है वो आपका निकाला जाएगा, वो अराउंड इस मंथ के एंड तक, मई एंड तक, या तो जून में आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका निकाल दिया जाएगा। उसका भी आप बेफिक्र रहो, वो भी मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सएप का, जो मैं एक फ़्रेश ग्रुप बनाने वाला हूँ, पिछले साल का उसमें कुछ नहीं है डाटाज, अभी एक फ़्रेश ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रिस्की अविनव मेरी आईडी है, उस पर आप मेरे को मैसेज करना, फिर वहाँ से मैं कोऑर्डिनेट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ मैसेज करना है एंड देन आई विल ऐड यू इन माई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का ग्रुप। ठीक है, अभी आपको यही टाइम है कि आप अपडेटेड रहो सब चीज़ों से। ठीक है, अनदर थिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो 22 की अगर मैं बात करूँ, जिस ईयर मैंने नीट का पेपर दिया था तो उस टाइम भी जो पेपर का जो लेवल था बहुत ही टफ था। ठीक है, अगर मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ
तो उस टाइम पर भी जो कट ऑफ थी वो कम गई थी, ठीक है। 18 में भी जो पेपर आया था वो टफ आया था, उस टाइम पर भी अगर मैं डाटाज देखूँ तो उस टाइम पर भी कट ऑफ कम गई थी, ठीक है। ये किसी ने आपको अभी तक बताया नहीं होगा, मैं बताता हूँ। 22 में भी आपका पेपर टफ था, 18 में भी पेपर टफ था, उस टाइम पे भी कट ऑफ कम गया था, ठीक है। इस बार भी आपका कट ऑफ कम जाएगा। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार इसलिए कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि एक तो पेपर लीक थे, दूसरे कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन थे वो 1 लाख कम है। पिछली बार 1 लाख 6,000 जो स्टूडेंट्स थे उनका रजिस्ट्रेशन ज़्यादा था, इस बार जो है 1 लाख स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कम है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हैं। और ये भी आप जानो कि हर साल जो है वो सीट्स बढ़ रही है मेडिकल कॉलेजेस की, तो इस बार भी 5 से 6 हज़ार सीट्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो कि कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सभी को कॉलेज मिलेगा, आप निश्चिंत रहो। रही बात जो प्रेडिक्शन, अभी मैं नहीं दूंगा, अभी मैं बस आपको यही बताऊंगा 50 to 60 मार्क्स तो आप मान के चलो जो है कट ऑफ वो कम ही होगी, ठीक है, कम ही होगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो हाँ, गवर्नमेंट में थोड़ा सा वो होता है, रश होता है लोगों का, बिकॉज वहाँ रश नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो वहाँ जो कट ऑफ है उधर भी थोड़ी कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। बट हाँ, मैं अभी ये प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी अगर आपको फेक फेक बता दूँ तो उससे कुछ होने जाने को मेरे को है नहीं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का है उधर आपका जो है कट ऑफ या तो सेम होगा या तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ आपका खेल जो है वो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑल इंडिया रैंक है जब तक वो नहीं आ जाती फिर उसके इवैल्यूएशन हम करेंगे प्रीवियस डाटा से, जो 5 साल का है 6 साल का, देन आपको हम एक रॉ कंटेंट देंगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, देन आई विल ऐड यू इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। प्राइवेट की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ऑब्वियसली प्राइवेट की कट ऑफ कम ही होगी पिछले बार से, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बताने का क्या रीज़न है, क्योंकि कुछ लोग अभी से ही हार मान चुके होंगे एंड देन फिर से वो कोटा चले जाएंगे, फिर से वो कोई और इंस्टीट्यूट चले जाएंगे पढ़ने के लिए। देखो भाई, आप अपने आप को सेटिस्फाई करो कि मैंने मेहनत करी थी, मैंने अपने तरफ से प्रॉपर 110% एफर्ट्स पुट करा था, ठीक है। अब हो गया, पेपर तो टफ आया, ये सबको पता है। आप अपने आप को हौसला दो, ठीक है। आप अपने आप को मोटिवेट करो, आप अपने आप सोल को बोलो नहीं, एवरीथिंग जितना मैंने एफर्ट्स डाला सब चीज़ वर्थ इट होगा। आप बस आगे काउंसलिंग सही से करो, सही गाइडेंस लो, सही एफर्ट्स को लगाओ, आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। मेरा मोटो इस वीडियो को बनाने का यही है कि बहुत बच्चे निराश होंगे, बहुत बच्चे डिप्रेस्ड होंगे। प्लीज़ डोंट बी डिप्रेस्ड गाइस, बिकॉज अभी ये टाइम नहीं है। आई नो सबने बहुत मेहनत करी है और मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ, आई नो दिस, सबने बहुत मेहनत करी है। पेरेंट्स को भी स्पेशली मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप अभी कोई डिसीजन एकदम रश में ना ले, रेकलेसली कुछ भी नहीं होता है, नथिंग हैपन्स इन अ रेकलेस मैनर। आपको जो भी है एक प्रॉपर आप गाइडेंस रखो, आप काउंसलिंग करो। अभी से आप कोटा, फिर से दूसरे इंस्टीट्यूट, फिर से पढ़ाई, फिर से वो सब अभी मत करिए, ठीक है। अगर कैपेबिलिटी दिख रही है तो प्लीज़ आप काउंसलिंग में पार्ट लीजिए। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज मिलने की अगर चांस होगी तो आपको मिल सकती है। आपको यूपी और बिहार दोनों की तो काउंसलिंग में आपको कर दूंगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन करूँगा, ठीक है गाइस। आपको कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के पेज पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल कनेक्ट टू यू फ्रॉम देयर, ठीक है। आप बने रहो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेटेड रहो, सब चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। बने रहो गाइस, चलो बाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो बाय गाइस।